माइक नहीं ले रहे। कीजिए भैया, हाँ जी। शुरू कीजिए। सभी मेरे मीडिया पत्रकार बंधुओं और जितने भी छायाकार और पोर्टल मीडिया जो भी है, सभी का मैं यहाँ पर आने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। आज हमारे बीच में जो हमारे भाई बैठे हैं, मैं थोड़ा परिचय करवा दूँ और वो अपना हाथ जोड़कर एक बार संबोधन देंगे अपना। कंचन सिंह राजपूत, राष्ट्रीय सलाहकार बजरंग फोर्स। नरेंद्र सिंह डंगवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बजरंग फोर्स। संजीव ठाकुर, राष्ट्रीय सचिव। जगविजय वर्मा जी, राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख बजरंग फोर्स। मनीष ठाकुर, राष्ट्रीय सचिव। प्रवीण वशिष्ठ जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री गोरक्षा प्रकोष्ठ होता है उसके अध्यक्ष हैं। सुनील जी चौधरी, प्रदेश सचिव हरियाणा प्रदेश बजरंग फोर्स। तीरथ बजरंगी जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं। रोहित भड़ना जी, कार्यकारिणी सदस्य जी, वो हमारे भाई वो सामने बैठे हैं। इंद्रजीत सिसोदिया जी, जिला ग्रामीण प्रमुख फरीदाबाद। राहुल मिश्रा जी और कुलदीप अग्रवाल, जिला सचिव बल्लभगढ़ से। ये टीम है। टीम तो बहुत सारी है, लेकिन समय के अनुसार जो लोकल में है वो सभी बुलाए। सभी को हर्ष होगा और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदुओं के सहयोग से और जितने भी सनातनी भाई हैं सब इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। हमारी एक रैली है, भगवा रैली, जिसका नाम हिंदू एकता भगवा रैली है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी के सहयोग से 8वीं रैली निकलने जा रही है और यह रैली हमारी पिछली जो 7 रैली हैं वो सोहना रोड से निकलती थी, लेकिन अब की बार थोड़ा रूट चेंज है। अब की बार रैली जो हमारी दशहरा ग्राउंड NIT फरीदाबाद BK हॉस्पिटल के सामने, जहाँ पर रावण जलाया जाता है, उस मैदान से हमारी रैली चालू होगी। इस रैली में देश के बड़े बड़े संत, हमारे जूना अखाड़े के नारायण गिरी जी, मथुरा से हमारे को आशीर्वाद देते हैं गोपेश बाबा जी, और मोहिनी शरण जी, और हमारे मुख्य अतिथि जो हमें आशीर्वाद भी देते हैं और हमारा मनोबल भी बढ़ाते हैं, सुदर्शन चैनल के चेयरमैन सुरेश चौहान जी, वो हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर रहते हैं। इस बार भी वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इस रैली की हिंदू समाज पूरे साल प्रतीक्षा करता है। ये कोई मेरी पर्सनल रैली नहीं है, सभी हिंदू समाज पूरे साल तैयारी रखता है। रैली निकलने के बाद दोबारा से रैली की तैयारी में जुट जाता है, बड़ा उत्साह होता है। और इस रैली में पूरे देश से लोग आने वाले हैं और कुछ विदेशों से भी आने वाले हैं। ये रैली हरियाणा में इतिहास बनाने वाली है। हर बार हमारी जो रैली होती है, 7 रैली निकल चुकी हैं, बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से, संयम से, अनुशासन से हमने 7 रैली निकाली और हम गौ माता के आशीर्वाद से इस बार भी 8वीं रैली को आप सभी के सहयोग से, सभी हिंदू समाज के सहयोग से 8वीं रैली को भी हम बड़ी शांति से, संयम से और अनुशासन से निकालकर एक नया हिंदू समाज, एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस रैली में कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपने उसको नहीं बुलाया, उसको नहीं बुलाया। सनातन के काम में किसी को न्योता नहीं होता। जिसके मैं परिचित हूँ वो भी, और जो मेरे परिचित नहीं है वो भी। धर्म के काम में किसी को न्योता नहीं दिया जाता, वो अपने आप आता है। क्योंकि ये हमारी जो रैली है, भगवा रैली सब निकालते हैं, शोभा यात्रा सब निकालते हैं,
लेकिन बड़ी सोच समझ के इस रैली का नाम रखा है हमने हिंदू एकता भगवा रैली, क्योंकि हिंदुओं को एक माला में परोकर रखना। अगर हिंदू मजबूत होगा तो इसमें सभी का भला है, A to Z सभी का। तो हिंदू एकता भगवा रैली हमने इसलिए रखा है कि हमारा हिंदू समाज मजबूत होगा तो सारी जो परेशानी है, जो भी राक्षसी ताकतें हैं, वो भी परास्त होंगी। तो मेरा मीडिया बंधुओं से आग्रह और विनती, आपके माध्यम से मैं पूरे देश के जितने भी मेरे पूज्य संत महात्मा, मेरे बड़े बूढ़े, मेरी मातृशक्ति, मेरी बहन बेटी और जितने भी देश में मेरी आवाज़ जहाँ तक सुनते हो मेरे भाई, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और साधु संत समाज, हमारे मंदिरों के मठ पुजारी सारे आएंगे। सभी को मैं आपके माध्यम से भी, जिनके पास में समय के अभाव में नहीं पहुंच पाया, उनको भी मैं आपके माध्यम से निमंत्रण देना चाहता हूं कि अपना आशीर्वाद दें इस रैली में आकर और हिंदू समाज को एक दिशा दिखाएं। हिंदू मजबूत रहेगा, हिंदू सशक्त रहेगा तो कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी और उसमें सभी का भला है। सभी का मतलब सभी, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में लिखा है विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। उसी को लेकर हम ये रैली निकालते हैं और हमारी रैली इस बार भी सफल जाएगी। कितने लोग शामिल होंगे जी? ये तो हिंदू समाज बताएगा। पिछली बार आपने देखी थी, हमारे भाई ने, एक मीडिया पत्रकार ने चलाई भी थी कि नरमुंड ही नरमुंड दिखाई दे रहे हैं, तो उससे डबल तो होगी ही। और हिंदू समाज बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तो दशहरा ग्राउंड से कहाँ तक जाएगी जी? ये दशहरा ग्राउंड से चलकर आपके मेट्रो मोड़ पे आ गई, मेट्रो मोड़ से ये आपका 1-2 नंबर चौक पे आ गई, 1-2 नंबर चौक से अंदर नहीं घुसेगी ये, मैं आपको बता दूं। 1-2 नंबर चौक से होती हुई हार्डवेयर चौक, हार्डवेयर चौक से डबुआ चौक, डबुआ चौक से 60 फुट लास्ट, 60 फुट लास्ट से चाचा चौक, चाचा चौक से दयाल हॉस्पिटल है, वहाँ से हमारी रैली गुजरती हुई सोना रोड से वापस वालिया बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर है, नियर पेट्रोल पंप स्वरूपुर मोड़, वहाँ पर समाप्त होएगी। और इसमें प्रसाद का भी व्यवस्था है हमारी रैली में, पानी की भी है, एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है। किसी भाई को कोई परेशानी ना हो, हमारे वॉलंटियर हैं इसमें 200-250 वो लगाए जाएंगे। और हम पुलिस से भी मदद मांगेंगे कि यातायात को सुचारू करने के लिए वो भी हमारी सहायता करेंगे, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे। परमिशन मिल गई है? हाँ जी, परमिशन मिल गई। इस बार रूट चेंज करने की वजह कोई खास वजह? खास वजह यह है जी, हमारे सुदर्शन चैनल के चेयरमैन सुरेश चौहान जी ने पिछली बार आए थे तो इतनी भीड़ हो गई थी स्वरूपुर मोड़ में कि ना व्यवस्था नहीं संभल पाई थी और कुछ ऐसा लगा था उनको कि मैदान छोटा पड़ गया। तो उन्होंने मंच पे ही बोल दी थी मीडिया के सामने कि बिट्टू जी इस मैदान को आप दूसरा स्थान चेंज करो, ये मैदान छोटा पड़ गया। तो ये हिंदू समाज की ताकत है कि लोग पैसा बांटते हैं, दारू बांटते हैं, वाहन देते हैं, लेकिन ये अचंभे की बात होगी हर बार। और इस बार तो हिंदू समाज इतनी तैयारी कर चुका है, एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा कि हिंदू समाज खुद अपना पैसा खर्च करता है, अपने वाहन लेके जाता है, पानी की बोतल भी अपने साथ लेके जाएगा, धूप में भी 4 घंटा रहेगा। ये किसका है? हिंदू समाज का। हिंदू समाज जा चुका है और बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है, हिंदू राष्ट्र बनेगा, यह सभी का संकल्प है। इसमें हथियारों के प्रदर्शन की परमिशन है इस बार भी? देखो जी, हर बार रहता है, देखो जी, हर बार रहता है और हर बार होना भी चाहिए, लेकिन अब की बार नहीं होगा प्रदर्शन, क्योंकि नहीं, चुनाव भी है, कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं कि उसमें किसी को चोट लग जाए। मैं जैसे देखता हूँ, एक दो शिकायत आई थी जैसे, तो उसमें जैसे निकाल तो लेते हैं, चोट आ जाती है, तो हमें अपनी एकता का परिचय देना है। हमें कहीं कोई पाकिस्तान पर चढ़ाई तो करनी नहीं है, हमें अपने समाज में रहना है, अपने लोगों में रहना है। तो हमें कानून को ध्यान में रखते हुए हमने खुद ही संकल्प लिया है, हम किसी के दबाव में काम नहीं करते, कि इस बार जो है ये जो शस्त्र है इसका कोई रोड पर जैसे निकलते हैं ऐसा नहीं होगा। हाँ, लेकिन आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, आपने क्वेश्चन सही करा कि जैसे ताजिया में
लोग निकालते हैं, हमारे सिख भाई निकालते हैं, तो कुछ चौक चौक पे कुछ हमारे साधु संत महात्मा हैं जो अपना करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि रोड पर नंगी तलवार लेके निकलेंगे। बिल्कुल मना है इस चीज़ के लिए, कोई तलवार लेके नहीं निकलेगा, तलवार क्या कोई भी हथियार लेके नहीं निकलेगा। ये मेरे हिंदू समाज जितने मेरे भाई हैं, छोटे बड़े मेरे समाज के लोग, मेरी उनसे भी विनती है कि हमें सिर्फ हिंदू एकता का परिचय देना है। और हनुमान जी की जो टीम होती है, राम जी की जो सेना होती है, वो अनुशासित टीम होती है, उसी वही टीम हमारी सारी बैठी है यहाँ पर। तो और हिंदू समाज सारा हमें सपोर्ट करता है, हिंदू समाज के लिए हम सब काम करते हैं और हिंदू समाज में पूरा उत्साह है। इस बार रैली को लेकर बड़ा एक रिकॉर्ड बनेगा अब की बार हरियाणा में। बिट्टू भाई, आपने पत्रकारों को भी बुलाया, तो सनातनी पत्रकारों को बुलाया है, मतलब ये पत्रकारों में भी आप सनातनी की बात कर रहे हैं। मैंने कहा बोला सनातनी पत्रकार? आपके प्रेस नोट में भी यही आया कि सनातनी पत्रकार। ठीक है, आपने सही क्वेश्चन करा। क्या गलत है एक हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी बोलना? पत्रकार की कोई परिभाषा नहीं होती, पत्रकार कोई भी हो सकता है, वो क्रिश्चियन भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। हाँ ठीक है जी, जो हिंदुस्तान में रह रहा है, जो हिंदू इसमें हमारे भारत में रह रहा है, मेरी दृष्टि से सभी सनातनी है। सनातनी का एक ठप्पा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो हिंदू ही है। सनातनी का मतलब, सनातनी की अलग परिभाषा है कि हम इस देश में रह रहे हैं। सनातन का मतलब है सभी का कल्याण हो। सिर्फ इसका ये मतलब नहीं है कि सनातनी का मतलब हिंदू हो गया, सभी का कल्याण हो, इसलिए मैंने बोला था। आप चुनाव लड़ने भी जा रहे हैं? ये तो बात की बात है जी। हमें जो वायरल हो रहा है उसमें आपका नाम, मैंने कहीं बोला? तो उन्होंने कहा है कि अब कौन क्या, देखो जी कहीं कौन क्या बोल रहा है। आप क्या कहते हैं? और नाम ही संत आपका नाम। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ बोलते नहीं और सब कुछ ब्याह हो जाता है बिना बोले। भाई मैंने कुछ नहीं बोला, मुझे तो नहीं तो पता है। 14 तारीख को बताया जा रहा है सीएम भी आ सकते हैं फरीदाबाद। नहीं आ रहे हैं, उनका मोस्ट वेलकम है, लेकिन उनका 5 बजे का प्रोग्राम है और हमारा 3 बजे करीब खत्म हो तो जाएगा। भाई, क्या आप चुनाव लड़ने के बारे में कोई स्पष्टीकरण देंगे? आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? मैं पहले अपनी भगवा रैली यात्रा करूंगा। सिर्फ भगवा रैली पे मुझे मछली की आग दिखाई दे रही है। मुझे राजनीति में अभी कितने स्टॉल लगाए जा रहे हैं पूरे इलाके में? जो वॉलंटियर हैं जो यात्रा में शामिल होंगे, उनके भोजन की, पानी की, रास्ते में क्या व्यवस्था है? ये हिंदू समाज अपने आप कर रहा है, मुझे नहीं पता। हिंदू समाज, सुनो, हिंदू समाज देखो, इसकी लिस्ट मैंने कभी बताई भी नहीं, न कभी हुई। हिंदू समाज खुद ही स्वयं कर रहा है, रोडों पे आएगा। अब किस किस का नाम लूं? हिंदू समाज ऐसा भी समाज है, मैं आपको बता दूं भैया जी, कि उस दिन जिसका नाम हमारी लिस्ट में नहीं होता, वो भी अपनी रेडी पे जो तक केले होते हैं ना, वो भी बांटना चालू कर देता है। आप बता रहे हैं विदेश से भी लोग आ रहे हैं? हाँ जी, विदेश से भी लोग आ रहे हैं हमारे कुछ है, मैं वही बताऊंगा। बिट्टू भाई, लास्ट ईयर भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं पर हुई थी और आपके पदाधिकारियों में भी सुरेंद्र रावत नहीं है, जो अभी आपने लिस्ट में नाम लिया, लेकिन इनके यहीं ऑर्गेनाइज हो रहा, तो इनका सहयोग किस तरह से मिल रहा है आपको? ये तो जमीन पे बैठे हैं, इनकी जमीन पे बैठे हैं, इनका तो आशीर्वाद रहता है। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो सामने होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं सामने रह के पूरा सहयोग करते हैं। इनका तो इतना बड़प्पन है कि कुछ शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हमारे भाई हैं हमारे, और इनके लिए हमारी पूरी टीम हमेशा तैयार रहती है। मंत्रियों का भी शामिल होंगे क्या आपकी यात्रा में? ये वो जाने, मैंने तो एक ही बात बोली है। नहीं, मैंने एक बात बोली है भैया जी, इसमें किसी पार्टी का विशेष कुछ नहीं है, सबके लिए निमंत्रण। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। तो भाई, जय श्री चुनावों का राम। दौर है और नेताओं को निमंत्रण कोई गया है आपकी तरफ से? किसी नेता को स्पेशली कोई गया हो? स्पेशल गया व्यक्तिगत तौर नहीं, पे स्पेशल गया नहीं, जो मिल गया उसको पकड़ा दिया। स्पेशल मैं किसी के पास नहीं गया टोकरी लेके लड्डू होगी। इतना जरूर है, उन सभी से नेताओं से भी विनती है, आए और जय श्री राम करें 14 अप्रैल को। ठीक है बिट्टू, धन्यवाद। जय श्री राम। गौ माता की, भारत माता की, जय श्री राम, हर हर महादेव। धन्यवाद।